मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या था? ए. धनपत राय, बी. नवाब राय, सी. रामचंद्र मिश्र, बी. हरिवंश राय। उत्तर ए. धनपत राय। विवरण: मुंशी प्रेमचंद, जिनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, हिंदी और उर्दू साहित्य के महान लेखक थे, जिन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? ए. गोदान, बी. परीक्षा गुरु, सी. चंद्रकांता, डी. मधुशाला। उत्तर बी. परीक्षा गुरु। व्याख्या: परीक्षा गुरु 1882 में लाला श्रीनिवास दास ने लिखा और इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। यह सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित है। चंद्रकांता एक तिलस्मी उपन्यास है, जबकि गोदान बाद में आया। मधुशाला कविता संग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी का तत्सम शब्द है? ए. किताब, बी. अग्नि, सी. मेज, डी. सड़क। उत्तर बी. अग्नि। व्याख्या: तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए। अग्नि संस्कृत का शब्द है। किताब और सड़क अरबी फारसी मूल के हैं और मेज पुर्तगाली से आए। हिंदी में विराम चिह्न का क्या अर्थ है? ए. व्याकरण नियम, बी. वाक्य को अलग करने वाले चिन्ह, सी. शब्दों का संग्रह, डी. कविता की शैली। उत्तर बी. वाक्य को अलग करने वाले चिन्ह। व्याख्या: विराम चिन्ह जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम वाक्य को संरचित और अर्थपूर्ण बनाने के लिए उपयोग होते हैं। ये वाक्य के हिस्सों को अलग करते हैं। अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा रस हिंदी साहित्य में नहीं है? ए. श्रृंगार रस, बी. वीर रस, सी. हास्य रस, डी. मित्र रस। उत्तर डी. मित्र रस। व्याख्या: हिंदी साहित्य में 9 रस हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत और शांत। मित्र रस कोई रस नहीं है। यह प्रश्न दर्शकों को रस सिद्धांत के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। सूरदास किस भक्ति धारा से संबंधित है? ए. निर्गुण भक्ति, बी. सगुण भक्ति, सी. सूफी मत, डी. जैन मत। उत्तर बी. सगुण भक्ति। सूरदास सगुण भक्ति के कवि थे, जो भगवान कृष्ण की लीलाओं और रूप की भक्ति पर केंद्रित थे। निर्गुण भक्ति निराकार ईश्वर पर जोर देती है, जैसे कबीर, जबकि सूफी और जैन मत भक्ति काव्य से अलग। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम क्या होता है? ए. विशेषण का प्रकार, बी. क्रिया का रूप, सी. संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द, डी. समुच्चय बोधक शब्द। उत्तर बी. संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द। व्याख्या: सर्वनाम जैसे मैं, तुम, वह संज्ञा के प्रयोग होते हैं ताकि वाक्य में दोहराव न हो। विशेषण गुण बताता है, क्रिया कार्य दर्शाती है और समुच्चय बोधक वाक्य जोड़ता है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? ए. जयशंकर प्रसाद, बी. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी. महादेवी वर्मा, डी. प्रेमचंद। उत्तर बी. प्रेमचंद। व्याख्या: गोदान 1936 में प्रसिद्ध उपन्यास है, जो ग्रामीण भारत की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को दर्शाता है। अन्य लेखक कविता या नाटक के लिए अधिक हिंदी में अलंकार का क्या अर्थ है? ए. काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्व, बी. वाक्य का निर्माण, सी. कहानी का कथानक, डी. व्याकरण का नियम। उत्तर ए. काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्व। व्याख्या: अलंकार जैसे उपमा रूपक काव्य को सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं। ये शब्दों या अर्थों की शोभा बढ़ाते हैं। अन्य विकल्प इस संदर्भ से मेल नहीं खाते। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी मूल का है? ए. आकाश, बी. ख्वाब, सी. सूरज, डी. पृथ्वी। उत्तर बी. ख्वाब। व्याख्या: ख्वाब सपना अरबी भाषा से हिंदी में आया है। आकाश, सूरज और पृथ्वी तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत से आए हैं। यह प्रश्न हिंदी के शब्दों के मूल को समझने में मदद करता है।
आज के वीडियो का अंत एक सुपर इंटरेस्टिंग हिंदी क्विज प्रश्न के साथ करते हैं, तो तैयार हो जाइए और अपना जवाब कमेंट करिए। प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजा का पर्यायवाची नहीं है? ए. नरेश, बी. भूपति, सी. सम्राट, डी. कवि। अगर आपको ये क्विज पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे अगले क्विज वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।